आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। आप देश बदल कर आए, मैं पकड़ सर, आप देश बदल कर आए, क्या बनवाल से रहिए आप सर, बताइए सर, आज इंसिडेंट बताइए सर। आप मलिक भाई नीचे करो थोड़ी आईडी। मेले में क्या देखा हमसे? मलिक भाई नीचे करो आईडी। कई बार जो सरकार के मुखिया है अपनी पहचान छुपा कर भी देखना चाहिए कि जो हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि लोग खुश हैं, गांव के लोग खुश हैं, बेचने वाले खुश हैं। कुछ खुशी का अंदाज केवल हम थोड़े अलग टाइप के लोग हैं। कल मैं थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज करके मैंने देखा, वैद्यों से मिला, बेचने वालों से मिला, दूसरे लोगों से मिला, हर दुकानदार से मिला। और एक वैद्य जी को मैंने आजमाया, क्योंकि मैडम ने और हमारे एसीएस साहब ने, मंत्री जी ने, तमाम वैद्य कोई पैसा नहीं ले, वैद्य जी को आप नाड़ी दिखाएं और अपना इलाज करें। एक वैद्य जी के पास मैं गया जिसका नाम मैंने बताया था, हुकुम जी, जो बरघाट सिवनी जिले के आदिवासी क्षेत्र से आए। मैंने कहा वैद्य जी, मेरी बहुत तबीयत खराब है, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी नाड़ी देखिए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, थोड़ी देर उन्होंने अपना गणित लगाया, बोले आप झूठ बोलो, आपको कोई बीमारी नहीं है, केवल गैस होती है आपको। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि मैं कभी किसी और के पास जाता तो तमाम जांचें लिख देता। तो ऐसे ऐसे वैद्य आज के ज़माने में भी हमारे वन विभाग के माध्यम से, जिनको लोग बोलते अरे तुम कहाँ से लाए मैडम, कहाँ से लाए, लेकिन वो प्रयोग भी मैंने करके देखा, ये विश्वास जताने के लिए कि आज भी हमारा आयुर्वेद बहुत बड़ी चीज़ है। सर, एलियोपैथिक और होम्योपैथिक को लेकर आपने बताया है कि आयुर्वेदिक ज़्यादा फायदेमंद है। हमारा आदि अनादि काल से आयुर्वेद चला रहा है भाई चाहिए जी। एलोपैथिक तो अभी आया है जी। अगर हम भगवान राम के ज़माने में जाएं, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और हनुमान जी जड़ी बूटी लाए थे, वो क्या आयुर्वेद नहीं था क्या? वो भी तो आयुर्वेद था। सर, ऐसे व्यक्तियों की पूरी सार्वजनिक की थी कि आम जन को फायदा हो सर, मालूम पड़े। वो इतने वैद्य हैं, सबको रजिस्टर्ड करके और वन विभाग सूची जारी करेगा, इसका लाभ निश्चित रूप से उन वैद्य को भी अपने को पहचान मिलेगी और लोगों को विश्वास बढ़ेगा। सर, आपने कुछ वित्तीय घोषणाएं जरूर कर दी हैं वन विभाग की देखिए, तरफ। मैं दो बार वन विभाग का मंत्री रहा हूँ, स्वयं आदिवासी हूँ, आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ। महुए के पेड़ से आदिवासी का जीवन कितना जुड़ा है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। एक महुए का पेड़ अगर हम अभी लगाते हैं तो 15 से 20 साल बाद 5000 रुपये का महुआ हर साल देता है। अगर हमने 1-1000 पेड़ लगा दिए हर आदिवासी के यहाँ तो 20 साल बहुत जल्दी निकल जाते हैं, 50 लाख रुपए मिलेंगे। इसलिए हमने अभी वन विभाग से, मंत्री जी से बात करी है कि क्या ये संभव है कि हाईटेक नर्सरी, अब जमाना AI का है, हाईटेक का है, क्या जो 20 साल में पौधा इतना बड़ा होता है कि ये महुआ देता है, हम 12 साल में नहीं कर सकते क्या? अगर कोई कर सकते हैं तो हाईटेक 4-5 नर्सरी पूरे मध्य प्रदेश के इलाकों में आप लगाएं। एक नर्सरी के लिए भी अगर 20-20, 25-25 करोड़ की आवश्यकता होगी तो मैं ट्राइबल मंत्री के नाते आपको देने को तैयार हूँ। हम वो पौधे बांटेंगे आदिवासियों के खेत के चारों, ताकि आने वाले समय में 15-20 साल तो ऐसे निकल जाते, उनके बच्चों का जीवन महुए से हो जाए और महुए से कई आयुर्वेदिक चीज़ें भी बनती हैं। और साथ ही अभी जो है महुआ नीचे गिर के कम पैसे में ना बिके, इसलिए हम लोग पायलट पीरियड के रूप में खालवा ब्लॉक को लेने वाले हैं। इनके साथ एक बार बात करके कि महुआ नीचे गिरता है, कीमत कम मिलती है, महुए को अगर हम जाली लगा के ऊपर खींच लेते हैं तो वो ज़्यादा पैसे में बिकता है। आदिवासियों का जीवन कैसे ज़्यादा पैसे मिले, रोजगार मिले, मुस्कुराएं, इसके लिए कोई कसर मोहन जी की सरकार बाकी है। लगभग आना हुआ है और आने वाले समय में जिससे भी हमने कहा है कि वो उज्जैन में अगला वन मेला लगेगा, ऐसी हम रूपरेखा बना रहे और कहाँ कहाँ लग सकता, मुख्यमंत्री जी के निर्देश है। निश्चित रूप से वन मेला के माध्यम से जो वनवासी लोग हैं, वन में रहने वाले हमारे भाई हैं, उनको भी बहुत ताकत और हिम्मत मिलती है। निश्चित रूप से मोहन यादव जी की सरकार है, हम सब लोग मिलकर अच्छा काम किया है और लघु वनोपज संघ जो है वो जिस तरीके से इस मेले को किया है, आई एम श्योर कि आगे भी जो मेले होते रहेंगे वो इतने ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होते रहेंगे और न केवल भोपाल वासियों को, प्रदेश के सभी आदिवासी भाइयों को भी इसका लाभ मिलेगा। बाहर में बोलने का हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई गई थी, काफ़ी कुछ मेहनत करी आपकी विभाग। जी बिल्कुल, हमारा विभाग जो है अभी
वनोपज संघ जो है वो हमेशा से जो है कुछ ना कुछ नया करता रहा है, और वो हर मेले में इस बार भी आप लोगों ने खुद ही देख लिया होगा। अब तो समापन हो गया है, अब नए सिरे से फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सभी बहुत पसंद आए। मुझे तो मैंने तो एक स्टॉल खुद चुना था और इन सबसे बात की थी, इनको पैकेजिंग के बारे में समझाइश दी थी। तो मैं तो सबसे जुड़ी हुई हूँ। जितने मेरे लघु वनोपज प्रसंस्करण वाले वंदन केंद्रों के स्टॉल हैं, मेरी जिला यूनियनों के स्टॉल हैं, वही मुझे सबसे प्यारे